हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रूफ करेंगे कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। आइए हम प्रूफ करते हैं। स्टेटमेंट में हम देखेंगे इन ए इनर प्रोडक्ट स्पेस वी एफ फॉर एनी टू वेक्टर्स प्रूव दैट मॉड ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा का इनर प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फ़ा इंटू नॉर्म ऑफ बीटा। इसको प्रूफ करने के लिए हम दो केसेस देखते हैं। आइए हम देखते हैं। पहला केस में अगर यदि अल्फ़ा 0 के बराबर हो तो उसका नॉर्म जो होगा वो भी 0 के बराबर होगा। अगर उसको हम बीटा के नॉर्म के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी 0 के बराबर होगा। और अगर अल्फ़ा और बीटा का हम इनर प्रोडक्ट करते हैं तो अल्फ़ा बीटा बराबर, अल्फ़ा की जगह पर मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया है और बीटा लिख दिया है, और अल्फ़ा से ही अल्फ़ा और बीटा का यहाँ पे इनर प्रोडक्ट मैंने किया हुआ है। तो अल्फ़ा की जगह पे मैंने 0 लिखा है और फिर बीटा लिखा है और अल्फ़ा इंटू बीटा का इनर प्रोडक्ट किया है। तो अगर किसी वेक्टर में वेक्टर के साथ 0 वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो भी वेक्टर 0 होता है, और किसी स्केलर के साथ वेक्टर का 0 वेक्टर का प्रोडक्ट किया जाता है तो वो भी 0 होता है। तो हमने यहाँ अल्फ़ा और बीटा के साथ अल्फ़ा का इनर प्रोडक्ट किया तो टोटल हमारे पास 0 आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि यदि अल्फ़ा बराबर 0 तो ये जो इनइक्वालिटी है मॉड ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा का इनर प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा नॉर्म ऑफ अल्फ़ा इंटू नॉर्म ऑफ बीटा, ये इनइक्वालिटी हमारे पास प्रूफ हो जाती है, होल्ड कर जाती है। केस फर्स्ट में हम लोगों ने देखा है कि अगर अल्फ़ा 0 के बराबर हो जाए, यदि अल्फ़ा बराबर 0 हो जाए तो इनइक्वालिटी हमारी होल्ड कर जाती है, थ्योरम प्रूफ हो जाता है। यदि बीटा बराबर भी अगर 0 रखे तो भी इनइक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। लेकिन केस सेकंड में हम देखते हैं, केस सेकंड में हमारे पास यदि अल्फ़ा 0 के बराबर नहीं हो और बीटा भी 0 के बराबर नहीं हो, तो 0 से थोड़ा सा बड़ा हो, तो हमारे पास नॉर्म अल्फ़ा का नॉर्म का स्क्वायर जो होगा, अल्फ़ा के नॉर्म का स्क्वायर या बीटा के नॉर्म का स्क्वायर जो होगा वो भी 0 के बड़ा होगा, और उसका जो इन्वर्स होगा 1/1 नॉर्म ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर जो भी होगा वो भी 0 से कुछ ना कुछ बड़ा होगा। तो इस केस में अगर अल्फ़ा या बीटा 0 से बड़ा होता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक अपने तरफ से गामा वेक्टर कंसीडर करेंगे, और गामा वेक्टर कंसीडर करने के लिए हम इस वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, बीटा माइनस बीटा अल्फ़ा का इनर प्रोडक्ट इंटू अल्फ़ा अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर। अगर हम चाहें तो यहाँ बीटा के जगह पे अल्फ़ा भी रख सकते हैं, जहाँ अल्फ़ा है वहाँ पे बीटा रख सकते हैं। चूँकि यहाँ पे हम देख सकते हैं जो भी बीटा अल्फ़ा अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर ये वाला टर्म है वो हमारे पास स्केलर है, और ये जो बीटा है और ये जो अल्फ़ा है ये वेक्टर है। अब अल्फ़ा वेक्टर कंसीडर करने के बाद हम अल्फ़ा से ही इनर प्रोडक्ट निकालते हैं। तो अल्फ़ा का जो भी अल्फ़ा का वैल्यू है उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है, और यहाँ पे जो फर्स्ट वाला टर्म है उसमें हम सेकंड वाले टर्म का बीटा से इनर प्रोडक्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम सेकंड वाला जो टर्म है उससे हम फर्स्ट वाले का इनर प्रोडक्ट निकालेंगे। देख पा रहे हैं कि मैंने पहले बीटा को बीटा के साथ इनर प्रोडक्ट किया है, उसके बाद ये वाला जो टर्म है इससे मैंने फिर बीटा का इनर प्रोडक्ट किया है, फिर उसके बाद मैंने फिर इस वाले टर्म से बीटा के साथ इनर प्रोडक्ट किया है यहाँ पे, और फिर इस वाले टर्म से मैंने फिर इसके सेकंड वाले टर्म से अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा का इनर प्रोडक्ट किया है। तो ये वाला जो टर्म है किसी भी वेक्टर में, ये वाला जो टर्म है सभी में ये बाहर आ रहा है और अल्फ़ा इंटू बीटा का ही इनर प्रोडक्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं कुछ नियम होते हैं, जैसे अल्फ़ा के साथ इनर प्रोडक्ट जब होगा तो अल्फ़ा का यहाँ पे नॉर्म का स्क्वायर हो जाता है, और बीटा इंटू अल्फ़ा का अगर इनर प्रोडक्ट होता है तो अल्फ़ा बीटा का यहाँ पे बार लग जाता है, या अगर हम अल्फ़ा बीटा का इनर प्रोडक्ट करें तो इधर बीटा अल्फ़ा का बार लग जाता है। अगर इधर बार नहीं लगे तो इधर लग जाता है, और इधर नहीं लगे तो इधर लग जाता है। उसी प्रकार अगर z इंटू जेड बार हो तो मोड z का स्क्वायर हो जाता है। इन तीनों केस का इसमें प्रयोग किया हुआ है। जैसे आगे हम बढ़ते हैं तो बीटा इंटू बीटा, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ बीटा और बीटा का इनर प्रोडक्ट हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं बीटा नॉर्म का स्क्वायर यहाँ मैंने लिख लिया है। और उसके बाद यहाँ पे बीटा इंटू बीटा, यहाँ अल्फ़ा बीटा था तो मैंने इस इनइक्वालिटी का प्रयोग, इस थ्योरम का प्रयोग करके मैंने यहाँ पे बीटा अल्फ़ा का नॉर्म लिख लिया है। और उसी प्रकार यहाँ जब बीटा अल्फ़ा था तो यहाँ मैंने अल्फ़ा बीटा कर लिया है बार देकर,
और यहाँ नीचे वाले में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ अल्फ़ा बीटा था, तो इसको मैंने अब बीटा अल्फ़ा कर लिया है। और यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं, यहाँ पे अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा का इनर प्रोडक्ट था, अल्फ़ा का इनर प्रोडक्ट था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे नॉर्म ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अल्फ़ा का नॉर्म का स्क्वायर था, तो अल्फ़ा नॉर्म के स्क्वायर के साथ कट गया है। और ये जो टर्म बच गए हैं, ये वाला बीटा नॉर्म का स्क्वायर, यहाँ पे बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा का बार, और माइनस ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। तो हम देख पा रहे हैं कि ये थर्ड वाला टर्म और फर्स्ट वाला टर्म, हमारा थर्ड और फर्स्ट वाला टर्म जो है वो सेम है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास रेस्ट में बच गया है अल्फ़ा के साथ इनर प्रोडक्ट बराबर नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा का इनर प्रोडक्ट इंटू अल्फ़ा बीटा का इनर प्रोडक्ट का बार। तो अल्फ़ा बीटा का इनर प्रोडक्ट इंटू अल्फ़ा बीटा का इनर प्रोडक्ट का बार जो है हमारे पास मॉड अल्फ़ा इंटू बीटा का इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे बताया था कि z इंटू जेड का बार बराबर मॉड जेड स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला आ गया है। तो अब हम नीचे अल्फ़ा का जो नॉर्म का स्क्वायर है वो भी आ गया है। तो चूँकि यहाँ पे पीछे हमने देखा हुआ था कि अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा जो है लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो जो भी हमारे पास वैल्यू आया हुआ है बीटा इनर प्रोडक्ट बीटा नॉर्म का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा इनर प्रोडक्ट मॉड स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा नॉर्म का स्क्वायर, तो उसका मान यहाँ पे मैं अल्फ़ा का इनर प्रोडक्ट के स्थान पे मैं यहाँ पर रख दिया हूँ। उसके बाद मैंने ये वाली जो टर्म है सेकेंड वाली टर्म, इसको मैंने जीरो साइड ले गया हूँ। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा का इनर प्रोडक्ट का मॉड यहाँ पे स्क्वायर हो गया है, और ये वाला नीचे वाला जो टर्म है इस साइड से आकर इसमें मल्टीप्लाई हो गया है। तो मेरे पास आ गया है बीटा नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर इंटू नॉर्म ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इनर प्रोडक्ट मॉड का स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम अंडर रूट लेते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे दोनों तरफ अंडर रूट लेने के बाद नॉर्म ऑफ अल्फ़ा इंटू नॉर्म ऑफ बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा बीटा का इनर प्रोडक्ट का मॉड। तो इस तरह हम लोगों ने कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटीज़ को प्रूव कर दिया है, और मॉड ऑफ अल्फ़ा बीटा का इनर प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फ़ा इंटू नॉर्म ऑफ बीटा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।